नमस्ते। आज आपको मैं 3 टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिसमें मीट, न्यास सुर और आंदोलन के बारे में, जो कि राग में बड़ा महत्व रखते हैं और आपको जब राग बजाएंगे तो इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा। तो आप लोग पहले ये समझिए कि जो ये अलंकार में आया, पलटे में तो आया, जैसे हम पलटे करते हैं सारे का ये पलटे होते हैं। अलंकार में आया जिसको हम मीट, गमक, मुर्की, कोई भी चीज़ जो आपके म्यूज़िक को अच्छा कर रही है या मधुरता ला रही है उसमें, तो अलंकार है वो। ठीक है। तो आज जो पहला अलंकार वो बता रहा हूँ मैं आपको, न्यास सुर क्या है। न्यास मतलब ठहरना, कहीं पर सुर में रुकना। जैसे हम अपना कोई भी राग बजाएं, उसमें अगर मान लीजिए गा में रुकना है तो उस सुर पे, या पा में रुकना है तो वो न्यास सुर है, जिसकी आस आपको लंबी करनी है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ न्यास सुर धा है, इसमें हमने धा में ज़्यादा रुके, तो उसके आपको जो होता है सा की न्यास का मतलब उस सुर का आस ज़्यादा बढ़ाना, लंबा करना, तो वहाँ पर वो न्यास सुर कहते हैं उसको। ठीक है। जो भी सुर में हम ज़्यादा रुकते हैं, जैसे हम सा, मान लीजिए लॉन्ग नोट समझ लीजिए इसको, पर राग के हिसाब से न्यास सुर अलग अलग होते हैं, हर राग के अलग अलग होंगे। तो जिस सुर में हम रुकते हैं ज़्यादा उसको न्यास सुर कहते हैं। दूसरा हो गया मीट। मीट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ऊपर से लें या नीचे से लें या ऐसे उठाएं या ऐसे उठाएं। लेकिन मीड में टेक्निक अपनी आप यूज़ कर सकते हैं, बट क्या कहते हैं, मीड आनी चाहिए। मीड का मतलब क्या है कि जैसे हम ये सुर से ये सुर गए, एक तो हो गया सारे, एक हो गया सारे, ये अंतर है। हम इसको लूप बना के जाएंगे, आ आ। तो जैसे मान लीजिए हम नी गा करते हैं, एक तो हम नॉर्मल करते हैं, तो नी गा। अब नीचे आना है, गानी भी कर सकते हैं, गानी से भी आपको दबाना पड़ेगा। बांसुरी में स्टाइल अलग होगी, है गाने जैसा पर इसकी टेक्निक अलग होगी। सितार में अलग टेक्निक से निकालेंगे, वायलिन में अलग टेक्निक से। तो बांसुरी की टेक्निक है, जब हम ये करें नीचे जाएंगे तो दबाना है, ऊपर आना है तो खी ऐसे ग्लाइड करना है। ऐसे करने में ज़्यादा मीड आती है, और अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ी कम आएगी मीड। वो भी है, पर अगर ज़्यादा चाहिए तो हमें ग्लाइड करने में ज़्यादा आती है। और जब हमें गा से नहीं चाहिए तो हमें ये दबाना पड़ेगा। तो मीट की बहुत प्रैक्टिस कीजिए। मीट आपके राग को सौंदर्य भी देगा, और राग में बहुत ही आवश्यक और इम्पोर्टेंट है मीट का। तीसरा मैंने बताया आपको आंदोलन। आंदोलन क्या है, जब हम एक दूसरे स्वर में, जैसे रे और गा है, गा का आंदोलन करते हैं, रे से हम बार बार उसको रुक नहीं रहे हैं, हम रे में खाली रे का टच लेके आ रहे हैं। गा 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 गा, ज़्यादा अगर आप स्ट्रोक के साथ करेंगे तो गमक बन जाएगा। आंदोलन मतलब एक सुर और उसके बीच में टेंशन करना, गा 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 गा। और स्ट्रोक के साथ करेंगे तो वो हो जाएगा आपका गमक। तो उसको स्लो कर दें। तो ये आपका आंदोलन हो गया। तो आंदोलन में प्रैक्टिस करने का तरीका है, जैसे जैसे धा नी सा नी सा नी सा नी सा धा नी हल्के हल्के। पाधा 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 पाधा। तो ये जो अलंकार होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी म्यूज़िक में। ओवरऑल म्यूज़िक को डेवलप करने में, म्यूज़िक को अच्छा बनाने में, इन्हेंस करने में ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मीड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। एक सुर की आप करते हैं, 2 सुर की कीजिए, 3 सुर की कीजिए। ठीक है। जैसे सा बजाना है तो आप पा से ले सकते हैं, नी से ले सकते हैं, धा से ले सकते हैं। हर राग में अलग अलग होगा, पर अगर एज सिंपल आप सारे गामा पाधा निसा में कर रहे हैं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, पर आपको लगे कि मीड आ रही है। तो मीड से बहुत इफेक्ट आता है बांसुरी बजाने में। तो उस ढंग से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा, और आपको जो जो चीज़ें हैं वो करेक्टली सुनाई देगी। जैसे हमें जो बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आएगा, कट नोट नहीं लगेंगे। जैसे तो
कट कट नोट्स अच्छे नहीं लगते हैं। इसमें अगर मीट डालेंगे तो उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो ये मीट का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है और आशा करता हूँ न्यास, आंदोलन और मीट के बारे में आपको जान पाए। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, सोच सोच के और ध्यान लगा के कीजिए तो फ़ायदा होगा और कोई भी बांसुरी अच्छे से बजा सकता है। बस प्रैक्टिस डेली करनी है और एक सिस्टम फॉलो करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारी वीडियो और लोग तक पहुँच पाए।